नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बारे में और कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर के बारे में, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम जो है फॉर्मूला देख चुके हैं, जो डायमेंशन हमने निकाला था, जो डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाले थे, जैसे वेलोसिटी का निकाला था, वॉल्यूम का निकाला था, इस तरह से हमने निकाले थे, तो वो हम देख चुके हैं MLT की फॉर्म में। तो 4 तरह की क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये वो क्वांटिटी होती हैं, सबसे पहले जो हम लेंगे वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट ये है कि ये वो क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और उनके पास डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि जो लाइट का ट्रेवल है वैक्यूम के अंदर वो जो है कांस्टेंट रहता है। आप कांस्टेंट को कैसे समझेंगे कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है? जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, इसी तरह से जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट आपको मिलती है और इन पे डायमेंशंस भी इनके पास होते हैं। डायमेंशंस मतलब जो, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि मान लीजिए अगर हम बात करें वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, मान लीजिए जो वेलोसिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को L से हम डिनोट करते हैं और टाइम को T से। तो ये क्या हो जाता था? LT-1, यानी कि वेलोसिटी के पास जो है डायमेंशंस हैं, लेकिन जो है जिनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहे। डायमेंशंस तो हो ही लेकिन वैल्यू भी कांस्टेंट रहे, जैसे कि ये क्वांटिटी है, तो उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, जैसे कि इनको नाम दिया गया है। दूसरी क्वांटिटी है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, तो बाकी सब सेम है या बस यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू वेरिएबल होती है? अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट थी। जैसे कि हमने बात की थी, ये सारे कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट या फिर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कुछ भी है, ये कांस्टेंट थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल रहेगी और ये इनके पास डायमेंशंस भी होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास आ जाती हैं? मान लीजिए एरिया है, तो एरिया क्या है? जो इसकी वैल्यू जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसी तरह से वॉल्यूम है, डेंसिटी है, जो जिस हिसाब से एरिया होगा उस हिसाब से ये बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 2 फिगर हम लें, ये फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर, तो एरिया क्या है? इन दोनों का अलग अलग रहेगा। तो क्वांटिटी क्या है? जिनकी वैल्यू वेरिएबल रहती है लेकिन जो है इनके पास डायमेंशंस भी होते हैं, जैसे एरिया। अब एरिया का जो अगर हम निकालें जो डायमेंशंस है वो क्या होगा? एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और लेंथ को हम लेंथ से ही यानी कि L से डिनोट करते हैं, और ब्रेथ को किससे डिनोट करते हैं? इसको भी हम L से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको भी हम लेंथ की फॉर्म मानते हैं। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है लेंथ ही है, ब्रेथ की। तो लेंथ इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? L²। यानी कि अगर एरिया की बात करें तो हमारे पास क्या है? इसके डायमेंशन तो होते ही हैं लेकिन इनकी वैल्यू भी जो है वेरिएबल होती रहती है, तो इसलिए इसको डायमेंशनल वेरिएबल बोला गया है। जो थर्ड क्वांटिटी है वो क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इसके अंदर ध्यान से इनके नाम अगर हम समझ लें तो वहीं से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। डायमेंशनलेस यानी कि डायमेंशन नहीं होंगे कांस्टेंट्स, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सीधी सी बात है, ये वो क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन इनके पास डायमेंशंस भी नहीं होंगे। नोट लिखा है यहाँ पे, नहीं होंगे। जैसे कि कोई भी प्योर नंबर है, 1 2 3 4, इनके पास डायमेंशंस इस तरह के है ही नहीं, तो इसलिए इनको बोला डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। उसके बाद बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। डायमेंशनलेस जिनके पास डायमेंशन नहीं होते। तो यहीं से क्लियर है कि ये वो क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू जो है वेरिएबल है, यानी कि चेंज होती है, और इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होते। दोनों ही चीजें जो है इसके अंदर रहेगी, वेरिएबल भी हैं और डायमेंशन भी इनके पास नहीं होते। जैसे कि एंगल हो गया हमारा, स्ट्रेन हो गया,
या फिर इसका एग्जांपल हम ले लें जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके हम डायमेंशन देखें कि इसके पास क्यों नहीं होते, वो हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आगे आप लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। डेंसिटी ऑफ बॉडी, यहां पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी और नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम पहले फॉर्मूला देख चुके हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी कि अगर हम डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखें तो वो क्या आएगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब है m/l³। तो ये रहेगी। तो ये तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हमने लिखी, इसके डिवाइड में फिर से क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगी? ये भी सेम रहेगी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप जो है l³ से दिखाते हैं। ये हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं वॉल्यूम का। एक बार अगर आप देखना चाहें तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही है। और L की जगह तो लेंथ ही रहेगा, ब्रेथ की जगह भी L आ जाएगा और हाइट की जगह भी L आ जाएगा, यानी कि l³। तो यहाँ पे मास का तो हम m से डिनोट करते हैं बाय वॉल्यूम, यानी कि l³। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी यही है, यानी कि ये दोनों है कट आउट हो जाएंगे और इसका कोई भी जो है डायमेंशन नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है नोट विच डू नॉट हैव डायमेंशंस। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप स्ट्रेन का निकालेंगे तो स्ट्रेन का भी इसी तरह से m0 l0 t0 आएगा, तो वो उसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते। क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम स्ट्रेन की बात करें, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो वही जो लेंथ बाय लेंथ हो जाएगा, तो वो कट के ऐसे ही कट के कट आउट हो जाएगा और कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। तो इस तरह से 4 क्वांटिटी होती हैं: डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब बात कर लेते हैं कि हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम वो देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए, आपके पास एक सिस्टम है और उसकी यूनिट को आपको अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है। तो ये जो है, ये जो फैक्ट है, ये हमारा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जो है सेम रहता है। जो मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम रहता है। तो इस फैक्ट पे ये डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा सेम रहता है। और कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आप ले लें, यानी कि मीटर में माप लें, सेंटीमीटर में माप लें, तो वो जो मैग्नीट्यूड है सेम रहता है, यानी कि मात्रा। अब देखिए, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 मीटर आपने मापा, आप इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि मात्रा जो है इसकी सेम रही। लेकिन आपने क्या है, मेजरमेंट की यूनिट अलग अलग ली। यहाँ पे मीटर में मापा आपने, यहाँ पे सेंटीमीटर में मापा, लेकिन जो अगले वाली वैल्यू थी, मीटर के आगे 1 था या सेंटीमीटर के आगे 100 लग गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि इक्वल रहते हैं, बस ये वैल्यू जो है उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप Q को लिखते n1u1 इक्वल टू n2u2, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो Q है इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2u2 रहेगा। यहाँ पे u1 u2 क्या है? u1 और u2, u1 u2 यहाँ पे ये जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। जैसे यहाँ मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, इसलिए यहाँ पे u1 और u2 क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। और n1 और n2 क्या है? यहाँ पे ये n1 और जो ये n2 क्या है? ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनके रिस्पेक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? जो हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। तो ये जो है, ये टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या है यहाँ पे? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है u2 और u1। n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 100 थी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनके साथ है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसके अंदर देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि m1 l1 और t1, m1 l1 और t1।
M1 L1 T1 जो है फंडामेंटल यूनिट है किसकी, m किसकी है, मास की, l जो लेंथ है, l जो है लेंथ की है, और टाइम जो है उसकी t है। किसी एक सिस्टम की ये यूनिट हम ले लेते हैं। इसी तरह से कोई एक दूसरा सिस्टम ले लें और उसकी आप ये यूनिट ले लें जो है ये जो यूनिट जो आप ले लें M2 L2 T2, ये कोई दूसरा सिस्टम ले लें। तो एक सिस्टम की आपने जो है फंडामेंटल यूनिट ले ली, मास की, लेंथ की, टाइम की, ये दूसरे सिस्टम की, दो सिस्टम है आपके पास, M2 L2 T2 आपने ले ली। इसी तरह से जो इनकी रिस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं, यानी कि m की पावर कितनी होगी, l की पावर कितनी होगी, t की पावर कितनी होगी, उसको हम ले लेते हैं a b c। तो ये क्या हमारी हो जाएंगी रिस्पेक्टिव डायमेंशंस, जो कि हमारी क्वांटिटी है ये मास, लेंथ और टाइम की, यानी कि इनकी जितनी भी पावर होगी। तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा u1 u2, मान लीजिए क्वांटिटी है दोनों सिस्टम की। हमने बात की कि u1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे u1, अगर आप u1 लेते हैं तो u1 किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम की हम क्वांटिटी ऑफ जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उस ये किसकी है, इसके बराबर होगी जो फर्स्ट सिस्टम है, यानी कि m1 L1 T1। और जो ABC है रिस्पेक्टिव डायमेंशन है, यानी कि m1 A, और जो लेंथ की है वो B है रिस्पेक्टिव जो डायमेंशन है, और टाइम की जो C है। तो यानी कि इनकी पावर, ये मास की पावर, ये लेंथ की पावर और ये टाइम की पावर। तो u1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एक सिस्टम की, और दूसरे सिस्टम की क्या होगी u2, तो वो क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी m2A L2B और T2C, यानी कि ये दूसरा सिस्टम की ये आपने ली, और इसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव जो इसकी हमने ये डाल दी डायमेंशंस ये हैं, यानी कि मास की A, लेंथ की B और टाइम की C। तो ये दोनों सिस्टम की हमने ले ली। अब देखिए ये जो हमने निकाला था Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और ये हमेशा सेम रहता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोई भी हो, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें N2 की, यहां से N2 की वैल्यू निकालें, तो N2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, यहां से N2 की N1 U1, ये जो हमारा U2 है इसके नीचे चला जाएगा, N1 U1 बाय U2 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो N1 है ये N1 आप लिख लीजिए और U1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो U1 की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट में रहेंगे क्योंकि ये तो है ही कि हम इनको डिनोट कैसे करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी। तो N1 के साथ क्या आ जाएगा हमारा M1A L1B और T1C, ये आ गया, और डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय क्या है U2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, U2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे M2A L2B T2C, तो ये आ गई, ये भी ब्रैकेट में है। तो इस तरह से आपने पुट कर दी। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है M1 यहाँ M2 है, L1 यहाँ L2 है, T1 यहाँ T2 है, पावर इनकी जो है सेम है। तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं इस तरह से कि N1 ये N1 है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो M1 है डिवाइड बाय M2, तो पूरे को आप लिख लें M1 डिवाइड बाय M2, और इनकी दोनों की पावर कितनी है, A है। इसी तरह से L1 डिवाइड बाय आप L2 लिख लीजिए, और इन दोनों की पावर क्या है, B है। और इसी तरह से T1 डिवाइड बाय आप T2 लिख लीजिए, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर C है। तो इस तरह से देखिए आप जो है इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ पे N2 के बराबर है, ये है ना N2, N1 की जगह जो है हमने N1 तो ये लिख दिया, U1 U2 की जगह वैल्यू पुट कर दी और इस तरह से इसको लिख दिया। अब देखिए अगर आपको N2 निकालना है तो N1 की वैल्यू पता हो और इनकी वैल्यू पता हो, M1 M2 L1 L2 T1 T2 की, और इसी तरह से ABC की वैल्यू पता हो, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो जनरली ये फॉर्मूला जो है ये बनता है अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है। ये आप समझ गए होंगे किस तरह से है। अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, 1 न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 न्यूटन जो है उसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम करेंगे। तो देखिए जो न्यूटन है और डाइन है ये किसकी यूनिट है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। ये हमारी यूनिट होती है फोर्स की, जो हमारा ये न्यूटन है और ये जो हमारा डाइन है, तो दोनों ही जो यूनिट है फोर्स की हैं। जो न्यूटन है ये हमारी MKS यूनिट होती है, और जो डाइन है ये हमारी CGS यूनिट होती है।
MKS का क्या मतलब है? MKS का मतलब है हमारा यहाँ पे मीटर, तो ये मीटर, K का मतलब है यहाँ पे किलोग्राम, और S का मतलब है यहाँ पे सेकंड, ये है। तो MKS यूनिट है न्यूटन। और जो CGS यूनिट है ये क्या है हमारी? C का मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ पे हमारा ग्राम, और S का मतलब है यहाँ पे सेकंड। यानी कि ये तो MKS यूनिट है और ये CGS यूनिट का मतलब है। तो न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है तो वो MKS यूनिट है, और जो डाइन है वो CGS यूनिट है। अब देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स पहले हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। मास को आप किससे डिनोट करते हैं? मास को तो आप M से, कैपिटल M से ही डिनोट करेंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो हम इसको TT लिख देते हैं कि टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखिए जो M है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी ये हमारा होती है हमारा, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो ये हमारी, इसकी डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, वो होती है हमारी LT-1, ये हो जाएगी। और टाइम टेकन की जगह T आ जाएगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो वेलोसिटी है पहले हम निकाल चुके हैं, इसके डायमेंशन पीछे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? MLT-2, यानी कि ये T जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 है, इसमें ऐड हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी फोर्स की हमारी जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये है, यानी कि M1L1T-2। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं, M1L1T-2, ऐसे हम लिख लेते हैं साफ इसको, कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहेगा। कहां से आया? मास इनटू एक्सेलरेशन हमने किया। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट को आप L से डिनोट करेंगे, टाइम को T से, ये आ जाएगा LT-1। अगर T को ऊपर ले जाते हैं तो LT-1 यहाँ लिखा, टाइम टेकन T नीचे था, ये ऊपर जाएगा LT-2। तो फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला है इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अब देखिए जो डायमेंशंस हैं फोर्स के, मास, लेंथ और टाइम के अंदर, ये कितने कितने हैं? अगर हम इसको ABC से रिप्लेस करें तो ये क्या है हमारा? A, यानी कि A1 है। इसको रिप्लेस करें B से तो B भी 1 है, और इसको रिप्लेस करें C से, यानी कि C जो है -2 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप कन्वर्ट करते हैं MKS सिस्टम को CGS यूनिट के अंदर, तो आपका क्या आएगा CGS सिस्टम के अंदर? तो M1, अब हम इसको लिख लेते हैं कि M1 है, L1 है, T1 है। एक सिस्टम ये है हमारे पास। तो एक सिस्टम को जो है MKS सिस्टम है, तो यानी कि आप जो है मास को 1 kg में दिखाएंगे, और लेंथ को 1 मीटर में दिखाएंगे, और टाइम को सेकंड में, यानी कि 1 लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट सिस्टम है। सेकंड सिस्टम में हम लेते हैं कि M2 है, L2 है और T2 है। तो M2, L2, T2, M2 किस में आ जाएगा हमारा? 1। अगर मास किस में होता है? इसमें ग्राम के अंदर होता है, तो मास 1 ग्राम। लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे? लेंथ आ जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर, और T जो टाइम है वो सेकंड में ही रहता है, यानी कि दोनों में सेम रहता है। तो ये MKS सिस्टम में है, ये CGS सिस्टम में है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब देखिए जो फॉर्मूला है, ऊपर जो फॉर्मूला हमने निकाला था तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। वो क्या था? N1 = N1 और N2 = N1, और यहाँ पे क्या था? M1/M2, इसकी पावर क्या थी? A। इसी तरह से L1/L2, इसकी पावर हमारे पास क्या थी? इसकी पावर थी हमारे पास B। और इसी तरह से जो हमारा T1/T2 था, इसकी पावर क्या थी? C। तो ये जो ब्रैकेट है ये वाली लगानी है आपको, ये वाली। तो इस तरह से ये जो है हमने फॉर्मूला निकाला था पीछे। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। N1 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो N1 की वैल्यू है हमारी 1, तो 1 पुट कर दिया। M1 की वैल्यू कितनी है? M1 क्या है? यानी कि MKS यूनिट 1 kg है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 kg डिवाइड बाय M2। M2 की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 ग्राम। तो ये वैल्यू बस हमें पुट करती चलनी है अब। तो इसी तरह से L1 और L2 की वैल्यू पुट कर देंगे। L1 की ये है, L2 की ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और इसकी जो ABC है वो भी हमें पुट करना है। A क्या है यहाँ पे? यहाँ पे A जो है 1 है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये 1 है। तो ABC फोर्स के ये हैं जो हमने निकाले। तो A की जगह हमने 1 पुट कर दिया। L1 की वैल्यू पुट करते हैं, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और B की जगह क्या पुट हो जाएगा? यहाँ पे ये भी 1 है, ये B है,
तो ये भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और T1 बाय T2 यानी कि 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, क्योंकि ये MKS और CGS में दोनों में सेम है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो C की वैल्यू है ये क्या है -2 है, तो यहाँ पे ये -2 आपने लिख दिया। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम को जो अगर आप ग्राम में लिखें तो वो क्या आएगा, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे ये 1 है। 1 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में लिखें तो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि 10⁻³ ग्राम। और नीचे क्या है आपका 1 ग्राम, ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसको आपने छोटी यूनिट में तोड़ लिया। इसी तरह से अगर आप जो है 1 मीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर 10 की पावर लिखें 2 सेंटीमीटर के बराबर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। और ये तो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। 1 की पावर -2 जो है 1 ही रह जाएगा ये, तो ये तो 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचा, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपके पास क्या बचा 10⁻³ इंटू 10⁻², यही बचा आपके पास। और इक्वल टू ये क्या आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे 10⁻5 आ जाएगी, यानी कि जो 1 न्यूटन है। अब ये जो N2 है अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर आ गया यहाँ पे, अगर आप 1 न्यूटन को देखें तो 1 न्यूटन जो है वो हमारा आ जाएगा 10⁻5 डाइन के बराबर, 10⁻5 डाइन के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाला है 10⁻5। तो 1 न्यूटन जो है हमारा आ जाएगा 10⁻5 डाइन के बराबर। तो इस तरह से हमने जो 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया डाइन के अंदर, तो इस तरह से हमने ये 1 1 माना सारा, कि N1 को भी 1 ले लिया, और ये भी जो सिस्टम है 1 1 1 माना, ये हमें पता थे। तो यहाँ पे हमें जो 1 न्यूटन है 10⁻5 डाइन के बराबर हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो N2 की वैल्यू है, यानी कि जो हम 1 न्यूटन की वैल्यू है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी एक यूनिट को जो है दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।